हमने विटामिन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रोटीन है वो क्या होती है। तो प्रोटीन होती है वो एक कार्बनिक पदार्थ होता है जिसका निर्माण है वो किस किस से मिलकर होता है। जिसका प्रोटीन का निर्माण होता है वो कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो प्रोटीन होती है वो क्या होती है। प्रोटीन, ठीक है, तो प्रोटीन एक कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ है जिसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से होता है। ठीक है, तो प्रोटीन है वो एक कार्बनिक पदार्थ होता है जिसका निर्माण कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से मिलकर होता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि प्रोटीन होते हैं वो हमारे शरीर में क्या क्या काम करते हैं। तो प्रोटीन के काम हो गए कि यह हमारी त्वचा होती है और हमारे ब्लड और मसल्स और जो बोन्स होती है उसकी जो सेल्स होती है उसके विकास के लिए आवश्यक होती है। और यह प्रोटीन क्या काम करती है, प्रोटीन हमारे शरीर में एंटीबॉडी का भी निर्माण करती है जिससे क्या होता है कि हमारी जो प्रतिरोधी क्षमता होती है वो बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद में प्रोटीन है वो और क्या काम करती है, वो प्रोटीन है वो जैविक क्रियाओं और शारीरिक वृद्धि के लिए भी आवश्यक होती है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा कि प्रोटीन के कार्य हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कि प्रोटीन हमारी जो स्किन होती है, ब्लड होता है और जो मसल्स होती है और बोन्स है, बोन्स के सेल्स के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल होता है प्रोटीन का। उसके बाद में प्रोटीन होती है वो एंटीबॉडी का निर्माण करती है और जैविक क्रियाएं और सारी क्रिया के लिए भी आवश्यक होती है। तो ये देखते हैं प्रोटीन के कार्य। तो पहला कार्य है प्रोटीन हमारी त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक है। उसके बाद में इसका दूसरा काम देखते हैं वो क्या होता है। वो होता है कि प्रोटीन के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। एंटीबॉडी का निर्माण होता है जो क्या काम करता है, जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। ठीक है, और इसका तीसरा काम है वो है कि जो प्रोटीन होती है वो हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है उनके लिए और शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोटीन है वो किस में होता है, सोयाबीन में होता है सबसे ज्यादा प्रोटीन। अब हम देख लेते हैं कि प्रोटीन की कमी से हमें कौन कौन सी बीमारी होती है। तो ठीक है, प्रोटीन कुपोषण के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रोटीन कुपोषण, काफी टाइम तक भोजन के अंदर अगर प्रोटीन और ऊर्जादायक पदार्थों की जो कमी बनी रहती है तो उसके कारण दो रोग होते हैं, मोस्टली दो ही रोग होते हैं। तो प्रोटीन कुपोषण, लंबे समय तक
प्रोटीन और ऊर्जादायक पदार्थों की कमी के कारण होता है। तो पहला रोग है क्वासियोरकार, और दूसरा रोग है मेरस्मस। तो पहले हम क्वासियोरकोर के बारे में देख लेते हैं कि क्वासियोरकोर रोग है वो क्या है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि यह किन किन एज में होता है। तो यह 1 से 3 वर्ष के बच्चों के अंदर होता है। और इसका कारण क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो बहुत ही कम खाता है, मतलब कि उसके शरीर के अंदर भोज्य पदार्थों की कमी है, उसके कारण होता है। और दूसरा होता है कि जब माता होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो वो अपने शरीर को भरपूर पोषण है वो नहीं दे पाती है। तो माता के शरीर के अंदर प्रोटीन पदार्थों की कमी के कारण भी बच्चों के अंदर यह क्वासियोरकोर रोग है वो देखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्वासियोरकोर रोग होता है वो किन किन को होता है। वो 1 से 3 वर्ष के बच्चों के अंदर होता है। 3 वर्ष के बच्चों में। ठीक है, अब इसका कारण है वो देखते हैं। कारण, तो पहला कारण है कि जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत ही कम भोजन करता है या फिर भोजन करता ही नहीं है। तो भोज्य पदार्थों की कमी से यह रोग होता है। और दूसरा इसका कारण है वह है माता के शरीर में प्रोटीन पदार्थों की कमी। ठीक है, अब हम इसके लक्षण देखते हैं कि क्वासियोरकोर रोग के लक्षण है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला लक्षण है कि इसके अंदर शारीरिक और मानसिक जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। शारीरिक और मानसिक वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, और उसके बाद में दूसरा लक्षण है कि इसके अंदर बच्चे का जो पेट होता है वो फूल जाता है और उसे भूख है वो कम लगने लगती है। भूख कम लगती है। जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार होता है वो छोटा बच्चा होता है वो क्या काम करता है कि वो मिट्टी मिट्टी खाता रहता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोटीन है उसकी कमी आ जाती है और उसका पेट होता है वो बड़ा हो जाता है, लेकिन उसके पेट में कोई भी दर्द नहीं होता। और उस दर्द रहित सूजन को ही क्या बोलते हैं, हम ओडिमा बोलते हैं। ठीक है, और जो बच्चे का स्वभाव होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। बच्चे का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। और इसका अगला लक्षण है त्वचा पीली, शुष्क, काली होकर फटने लगती है। ठीक है, तो ये क्वासियोरकोर होता है, ये 1 से 3 साल के बच्चों के अंदर देखा जाता है। और इसका कारण होता है वो क्या होता है कि एक तो उसके भोज्य पदार्थों के अंदर पोषक पदार्थों की कमी आ जाती है, और दूसरा है कि माता के शरीर के अंदर प्रोटीन पदार्थों की कमी होती है, तो उसके कारण क्वासियोरकोर रोग होता है। और इसके लक्षण देखते हैं कि शारीरिक और मानसिक वृद्धि होती है वो रुक जाती है बच्चे की, और उसका बच्चे का जो पेट होता है वो फूल जाता है और भूख है वो उसे कम लगती है। और बच्चे का स्वभाव होता है वो चिड़चिड़ा होता जाता है, और जो उसकी स्किन होती है वो येलो हो जाती है और फिर ब्लैक होकर फिर क्या होती है कि वो फटने लग जाती है। ठीक है, और इसके बाद में अगला रोग है क्वासियोरकोर के बाद में अगला रोग है मेरस्मस। तो मेरस्मस रोग होता है वो कितने उम्र के बच्चों के अंदर होता है। तो वो होता है 1 वर्ष तक के बच्चों में होता है।
और इसका कारण है वो क्या होता है? पहला कारण है प्रोटीन के साथ साथ भोजन में ऊर्जा या फिर कैलोरी की कमी। और इसका दूसरा कारण क्या है कि समय से पूर्व नवजात शिशु को दुग्धपान बंद कर देना। ठीक है, तो मेरेस्मस रोग होता है वो किनको होता है कि मेरेस्मस रोग होता है वो 1 साल के बच्चों के अंदर होता है। और इसका कारण क्या क्या होता है कि जो बच्चे को जो भोजन दिया जाता है उसके अंदर प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की भी कमी होती है। और दूसरा कारण यह है कि मोस्टली बच्चे को जब बच्चा नवजात होता है तो उसे 6 महीने तक दूध पिलाया जाता है, लेकिन अगर बच्चे को 3-4 महीने तक ही दूध पिलाया गया तो उसके अंदर मेरेस्मस रोग होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब इसके लक्षण देखते हैं। मेरेस्मस रोग के लक्षण है वो क्या क्या होते हैं। तो पहला लक्षण है शरीर सूख कर कमजोर हो जाता है, मतलब शरीर है वो दुबला पड़ जाता है। दूसरा है आंखें हैं वो कांतिहीन, मतलब कि आंखों के अंदर कोई भी चमक नहीं होती है, कांतिहीन, और आंखें होती है वो अंदर धंस जाती है। अगला लक्षण है कि जो बच्चे के अंदर वेट होता है उसके अंदर लगातार कमी आती जाती है, मतलब कि उसके वेट के अंदर कमी होती जाती है बार बार। ठीक है, तो क्वासियोरकोर हमने देख लिया कि 1 से 3 साल के बच्चों के अंदर यह रोग देखा जाता है। और इसके कारण है वो भोज्य पदार्थों की कमी होती है और माता के शरीर में पोषक पदार्थों की कमी के कारण क्वासियोरकोर रोग होता है। और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं कि बच्चों के अंदर जो शारीरिक और मानसिक वृद्धि होती है वो रुक जाती है, और बच्चे का पेट होता है वो फूल जाता है, और उसे भूख है वो कम लगने लगती है, और बच्चे का स्वभाव होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, और जो बच्चे की स्किन होती है वो येलो हो जाती है, और फिर क्या होता है कि ब्लैक होकर वो फटने लगती है। और प्रोटीन की कमी से दूसरा रोग होता है वो होता है मेरेस्मस। यह 1 साल के बच्चों के अंदर देखा जाता है मोस्टली। और इसके जो कारण होते हैं वो क्या क्या होते हैं कि बच्चे को ना भोजन के अंदर प्रोटीन के साथ ऊर्जा नहीं मिल पाती है पर्याप्त मात्रा में। और दूसरा कारण है कि समय से पूर्व ही, मतलब कि 6 महीने से पहले ही बच्चे को दूध पिलाना है वो बंद कर दिया जाता है, तो उसके कारण बच्चे के अंदर मेरेस्मस रोग हो जाता है। और इसके लक्षण है वो क्या क्या होते हैं कि शरीर होता है वो सूख कर कमजोर हो जाता है, और बच्चा है वो बिल्कुल दुबला पतला रह जाता है, और उनकी जो आंखें होती है उसके अंदर चमक होती है वो बिल्कुल गायब हो जाती है, और आंखें बिल्कुल अंदर की ओर धंस जाती है। और जो बच्चे का जो वेट होता है वो बहुत ही मतलब घटता ही घटता जाता है। ठीक है,